हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का है। ये हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 9th यूनिट होती है, सबसे एंड की। फर्स्ट ईयर का है ये, जीएनएम का और बीएससी का सिलेबस है। तो हम आज इसको पढ़ाई करेंगे हम इसकी, और इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा डीप में तो नहीं, पर हम जीएनएम के लेवल का इसको ज़रूर समझेंगे। तो गाइज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि माइनर अलाइनमेंट क्या होता है। तो माइनर जो अलाइनमेंट होता है वो स्मॉल डिसीज़ होती है, मतलब जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं उसे हम माइनर अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। कोई भी बात या कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में होगा कि माइनर अलाइनमेंट ह्यूमन में होने वाली वह सामान्य हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि समय पर उपचारित हो जाने पर ह्यूमन हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि जो माइनर अलाइनमेंट होते हैं वो ह्यूमन में होने वाली सामान्य, मतलब नॉर्मल, सामान्य का मतलब होगा हाँ नॉर्मल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली कोई भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे फीवर आ गया, स्टमक पेन हो गया, या कुछ भी, हम कुछ भी नॉर्मल सी डिसीज़ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो कि जिसका ना समय पर अगर ट्रीटमेंट हो जाए, उपचारित मतलब कि ट्रीटमेंट, अगर हम समय पर उस चीज़ का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो जो ह्यूमन हेल्थ होती है ना, मतलब जो ह्यूमन हेल्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है अगर हम उसका समय पर ये ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि जो माइनर अलाइनमेंट होता है वो ह्यूमन में होने वाली कुछ जो सामान्य चीज़ें होती हैं, नॉर्मल डिसीज़ या कुछ भी, तो उसका अगर हम समय पर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसके बाद उस पर ना जो हमारी जो हेल्थ होती है, जो पेशेंट की हेल्थ होती है, उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि हम उसका उपचार कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि लेकिन इसका समय पर मैनेजमेंट ना होने पर गंभीर रूप ले लेती है। ठीक है, अगर हम इसका समय पर उपचार नहीं करेंगे, समय पर हम इसका कोई मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये ना एक गंभीर रूप मतलब सीवियरिटी की स्टेज पर आ जाएगा। जैसे फीवर हुआ, हमने फीवर को थोड़ा सा इग्नोर किया या कुछ भी, तो उसके बाद ना फीवर और भी घातक हो जाता है। सीवियरिटी मतलब घातक। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसी कारण ना लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ का कारण हो जाता है फीवर से। फिर और भी बड़ी प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, मतलब हमारी बॉडी में डिसीज से डिसीज उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस वजह से ना क्या होता है कि जो हमारा जो माइनर अलाइनमेंट है वो ह्यूमन जो बॉडी होती है ना, जैसे छोटी डिसीज से स्टार्ट हुई, बॉडी में छोटी डिसीज उत्पन्न स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद वो एक बड़ा रूप ले लेती है जिसे हम सीवियरिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी जो हेल्थ नर्स होती है वो अपनी हेल्थ सर्विस कम्युनिटी में प्रोवाइड कराती है। कम्युनिटी में जब सर्विस प्रोवाइड कराती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो जो भी हमारी डिसीज़ है उन सब का वो पता लगा के उनका अगर टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाता है तो जो पेशेंट है वो हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और जो हमारी हेल्थ है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप डिसीज़ को छुपाते हैं या डिसीज़ को नहीं बताते हैं तो वो एक माइनर से मेजर हो जाता है, मतलब सीवियरिटी हो जाती है उसकी और वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो गाइज, बस इतना ही हमने ये वाला टॉपिक क्लियर किया है। अगर आपको इसमें और भी आगे पढ़ना है तो आप मुझे बता सकते हैं।